स्टेज फियर कैसे कम करें। अगर आपको ऑडिशंस देने में दिक्कत आती है या फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है या फिर बहुत ज्यादा डर लगता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। जिस गाने को आप घर पर बैठकर पागलों की तरह गा सकते हैं, घर वाले भी आपके गाने को सुनकर बोलते हैं कि भाई क्या एनर्जी है आपके अंदर, लेकिन स्टेज के ऊपर या फिर कहीं ऑडिशन देते वक्त आप क्यों नहीं वो चीज कर पाते। तुम्हारे पास बेसिकली कोई आइडिया नहीं है इस चीज को लेकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं गा रहे या फिर जो गाने की लिरिक्स है उसके वर्ड के अंदर कोई गलती आपने की है, तो उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पहले कंटिन्यू कर लीजिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपको इतना डर लगता है। मान लो आप कोई गाना गा रहे हैं जज के सामने, आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ सुर गलत लगा दिया या कुछ वर्ड जो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप जो सिंगिंग कर रहे हैं वो, दूसरा जो आपने गलत गाया उधर आपका दिमाग चला जाता है और इसी ब्रेन का दो पार्ट्स में सोचना तीसरी गलती की शुरुआत कर देता है और इस तरह से आपकी गलतियां बढ़ती जाती हैं और उस तरह का परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाते जो आप रियल में कर सकते हैं। और इसी कारण जो ये डर का लेवल है कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई बात तो सही है। ऑडियंस हो, जजेस हो या कोई भी हो जो आपका गाना सुन रहा हो, कैसा भी रिएक्ट करे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसके लिए आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे खड़े होकर ऑडिशन देना होगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बुरी तरह बेकाबू होगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे और लास्ट में आप सोचेंगे कि आपके साथ ये हुआ क्या, कि इतना अच्छा गाते हैं और स्टेज के सामने ये क्या हो गया आपके साथ, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा और जो चांस है गाइस इंडियन आइडल में जाने का सिर्फ एक बार ही मिलेगा। उसके बाद अगले साल का इंतजार कीजिए और अगले साल पता नहीं कितना बड़ा कंपटीशन रहे, किस टाइप का ये शो लॉन्च करें, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन सब से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो भी आप गाना चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका बेस्ट सॉन्ग होना चाहिए, यानी कि उसको आप कभी भी कहीं भी किसी के आगे भी एज इट इज गा सकते हैं। ऐसा सॉन्ग आपको चूज करना है। ऐसा नहीं चूज करना कि कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो जजेस खुश हो जाएंगे या ऐसा गाएंगे तो जजेस खुश हो जाएंगे। जो आपको लगता है कि भाई मैं ये सबसे बेस्ट गा सकता हूँ वही आपको गाना चाहिए। गाते वक्त बस यही ध्यान रखिए कि आप बेस्ट गा रहे हैं। जो पीछे गा दिया उसको याद मत कीजिए, जो आगे गाना है उसको बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने बाथरूम में, बेडरूम में, मम्मी के सामने, पापा के सामने जिस तरह से आप दिल खोलकर गाते हैं वैसा ही आपको स्टेज पे जजेस के सामने गाना होगा। सिंगर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक ही गाने को वो अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके से गाते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, नो डाउट ये सबका होता है, लेकिन सिंगिंग के वक्त आपका कॉन्फिडेंस एक ही रहना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे आप अकेले बैठकर जब गाना गाते हैं, जिस तरह से आप गाते हैं उसी तरह का सॉन्ग आपको हर किसी के सामने गाना है। चाहे वो 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, चाहे ऑडियंस हो, चाहे जजेस हो, चाहे घर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सबके सामने आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ गाना चाहिए। अक्सर सिंगर्स क्या करते हैं, दोस्तों के सामने वही सॉन्ग अलग तरीके से गाएंगे, फैमिली के सामने वही सॉन्ग अलग तरीके से और घर पे सबसे बेस्ट वर्जन निकालेंगे और वहीं जजेस के सामने कहीं ऑडिशन देने जाएंगे या कहीं परफॉर्मेंस करेंगे, उधर उनका कुछ अलग ही चलेगा। तो इस चीज़ को गाइज स्टेज फेयर बोलते हैं और स्टेज फेयर अगर आपके अंदर है यानी स्टेज का डर आपके अंदर है तो उसको निकालना पड़ेगा। वो जब ही निकलेगा जब आप दिल से गाएंगे और दूसरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाएंगे और तीसरा वो सॉन्ग गाएंगे जो आपका सबसे फेवरेट है। हर जगह वही गाइए, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सॉन्ग मैंने कल गाया है तो आज नहीं गाऊंगा, नहीं, वो कल गाया था आज आप फिर से वही सॉन्ग गा सकते हैं। तो क्या इससे जनता बोर हो जाएगी कि आपके एक ही सॉन्ग को सुन के? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारी वायरल चीज़ें होती हैं जिसमें एक ही वायरल टॉपिक को बार बार बताया जाता है, फिर भी लोग बार बार देखते हैं। इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, यही हो रहा है। कोई एक चीज़ वायरल होगी, जैसे अभी छोटी बच्ची हो क्या, ये जो लाइन बहुत वायरल हुई थी
और हर कोई बोल रहा है इसको, हर किसी की वीडियो देखी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेस्ट सॉन्ग है अगर आप उसको गाते हैं क्योंकि वही आपका सबसे बेस्ट है, उसी को लोग पसंद करेंगे, तो कहीं भी आप अगर ऑडिशन देने जा रहे हैं तो वही सॉन्ग आप गाइए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बार गाया हुआ है तो शायद अब नहीं मैं दूसरा ट्राई करूँ, वो आपके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप जो बेस्ट है आपका वही गाएंगे उनको वो पसंद जरूर आएगा। ज़रूर ये चीज़ ध्यान दीजिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से सिंगिंग करते रहिए। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के बारे में तो बताता ही हूँ, बाकी इंडियन आइडल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।